नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन, पर उससे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत किस तरह का आज इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वरुण हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी, एक रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट हमें एट द एंड ऑफ द टनल नजर आ रही है। क्या कहते हैं आप? डेफिनेटली नजर आ रही है, लेकिन पता नहीं है कितनी टिकेगी, क्योंकि फेड की पॉलिसी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो उसके आउटकम पे कहीं ना कहीं नजर होगी और शायद उसी की अटकलों के बीच अब हमें ट्रेड करना है। आप कितना कहते हैं? 50 बेसिस पॉइंट्स? मैं एक नमूना की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 25 बेसिस पॉइंट की कट की बात कर रहे हैं वो। आई मीन बहुत कुशल की काफी कठिन है कहना कि क्या होगा, बट अब जब कल यूएस के मार्केट ट्रेड कर रहे थे तो काफी अच्छा वहाँ पे रुझान देखने मिला, अच्छी खासी तेजी देखने मिली। डाउ जोन्स में आप देखें अच्छे खासे गेंस देखने मिले, करीब 380 बेसिस पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी थी, रसल 2000 वहाँ पे भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। तो एक बेहतरीन रिकवरी जो है यूएस के मार्केट्स में देखी गई। कारण दो तीन थे। एक तो जैसे कि आप कह ही रहे हैं कि बैंकिंग काउंटर्स वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिला, तो जो चिंताएं थी बैंकों की वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत रिसाइड होते हुए दिखाई दी, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और फेड की पॉलिसी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग उसका भी सहारा मिला, क्योंकि लोग अब मान के चल रहे हैं कि शायद आपको रेट कट्स देखने मिलेंगे बहुत जल्दी। लेकिन कुशल एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अगर बैंकिंग इश्यूज कम हो रहे हैं तो फेड रेट क्यों काटेगा? आई मीन फेड रेट जो बढ़ाने वाला था वो तो अपनी स्पीड से बढ़ाएगा। कल भी मैं पढ़ रहा था 70% लोग अभी भी मानकर चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हो सकती है। हाँ, और अगर हम ये कह रहे हैं कि बैंकिंग इश्यूज खत्म हो चुके हैं तो मुझे लगता है फिर उस हिसाब से तो 50 बेसिस पॉइंट होना चाहिए। हाँ, वही पता नहीं फेड क्या करेगा जो भी है, बट इन मतलब काफ़ी सारी खबरें हैं। कल भी हमने जब टीम बनाई थी तो ऐसा लगा था कि शायद रिबाउंड आ जाएगा, लेकिन देखिए दिन के दौरान क्या हुआ, और उसके बाद सेकेंड हाफ में जब खबर आई कि शायद रशिया और चाइना के बीच में कुछ बातचीत हो सकती है, उसके बाद देखिए मार्केट फिर से घूम गए। तो ये बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। आज भी यही होगा, कल भी यही होगा, जब तक फेड की पॉलिसी का आउटकम नहीं निकल के आता और पावल साहब की स्पीच में कुछ निकल के नहीं आता, यही चलना है। तो खबरों के दम पे इससे बेटर है कि आप टीम बना लीजिएगा, और मैंने वही किया है, खबरों के दम पे टीम बनाई है और उसके बेसिस पे खरीदारी और बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, आज कोई भी बिकवाली नहीं की है मैंने, इतना है, सबके सब खरीदारी के कॉल है मेरे तरफ। चलिए, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मूड माहौल अच्छा दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट से भी एक स्टेबिलिटी का आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशंस कल के सत्र में आते हुए नजर आए हैं। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। क्या सेगमेंट में वरुण कौन सा लिया? देखिए, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 310 के लेवल के लिए 294 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है और उस खबर के दम पे आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। खबर यह है कि 2100 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए इस कंपनी को L1 बिडर जो है घोषित किया गया है। गुजरात में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की प्रस्तावित 1200 मेगावाट के सोलर पावर जो है उसके लिए इसको L1 बिडर घोषित किया है। तो एक खबर के दम पे हो सकता है थोड़ी बहुत तेज़ी आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी, जिसके लिए 310 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 294 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर पर रखना है। कुशल, मेरा तो कैश का है स्टर्लिंग एंड विल्सन, आपका कौन सा है? चलिए, मेरी तरफ से पीएनसी इंफ्रा का काउंटर है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनके लिए खबर अच्छी आती हुई दिख रही है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इनको लगभग 770 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये ऑर्डर अगले 30 महीने यानी कि 2.5 साल में ये पूरा करते हुए दिखेंगे। तो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अच्छी है, रेवेन्यू इनके रियलाइजेशंस भी काफ़ी जल्दी होते हुए नजर आएंगे, और साथ ही जो डिज़ाइन और सिविल वर्क्स कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर मिला है, ये कंपनी की एक खास आप कह सकते हैं कि स्पेशलिटी है। तो पीएनसी इंफ्रा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से आज तेजी रह सकती है। 294 रुपए आज के लिए टारगेट बनेगा, पर 280 रुपए स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली लगाकर चलना है, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी आज भी आपको देखने को मिल सकती है। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलिए। तो चलिए, कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, अब बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस पर। अब डेरिवेटिव में सबसे पहले लेते हैं हम फ्यूचर्स कैटेगरी को, और फ्यूचर्स में आज का फ्यूचर्स है मेरी तरफ से आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। यहां पर खरीदारी करने की राय है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सीएलएसए की तरफ से आती हुई दिख रही है डायर गैस स्पेस पर। इस वजह से आपको फोकस रखना है। सीएलएसए ने टारगेट यहां पर बढ़ाए हैं 420 से अब बढ़ाकर ये 585 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव 427 430 रुपए का है, और यही नहीं, कंपनी ने रेटिंग अपग्रेड भी किया है। यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब खरीदारी की रेटिंग ये देते हुए दिख रहे हैं आईजीएल पर। तो दोनों ही चीजें, टारगेट भी बढ़े हैं, रेटिंग भी बढ़े हैं। आईजीएल पर फोकस रखिए 442 के टारगेट के लिए, 423 रुपए निचले स्तरों पर आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। चलिए, तो इंद्रप्रस्थ गैस यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, और टाइमिंग देखिए सीएलएसए की कुशल। अप्रैल में गैस प्राइस रिवीजन होना है, और किरीट पारिक कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो शायद अब अप्रैल से फॉलो होगी। हालांकि कैबिनेट का अप्रूवल अभी तक आया नहीं है और 10 दिन ही बचे हैं, कभी भी कैबिनेट का अप्रूवल आ सकता है, और उसके पहले सीएलएसए की रिपोर्ट आती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और टाइमिंग देखिए सीएलएसए की, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपनी भी टाइमिंग अच्छी है। डेफिनेटली कुशल। तो
नजर रखना पड़ेगा, इस पूरे स्पेस में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए फ्यूचर में मेरे तरफ से ONGC का काउंटर है, यहाँ पे 157 के लेवल के खरीदारी करना है, 150 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कच्चे तेल पे जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको घटाया गया है, 4,400 रुपये प्रति टन से घटा के 3,500 रुपये प्रति टन किया गया है। तो इसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है, वैसे भी कच्चे तेल में भी तेजी देखने मिली है, तो ONGC को रडार पर रखेगा। 157 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 150 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ पे NMDC 113.75 का जो कॉल ऑप्शन है, थोड़ा ट्रिकी है लेवल, तो उस पर नजर रखेगा। 113.75 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। ₹2.5 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, ₹1.75 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी इसमें रखना है। अब ये इसलिए है क्योंकि फाइन्स की कीमतें अगर आप देखेंगे तो उसमें NMDC ने बढ़ोतरी की है, करीब 200 रुपये प्रति टन के आसपास की। ये NMDC का डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि इन्होंने फाइन्स की कीमतें जो है उनको बढ़ा दिया है। ऐसा है तो जाहिर सी बात है आज आपको NMDC में तेजी देखने मिलेगी। इसके लिए 113.75 का कॉल ऑप्शन खरीदना है ₹2.5 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो बेस्ट ऑप्शन में NMDC पर आपको नजर रखनी है, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। जिस तरह के से कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं फाइन्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। चलिए, मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में मुथूट फाइनेंस। इसके पहले कल के दिन में मैंने आपको जो है मन्नप्पुरम फाइनेंस बताया था और वहां पर टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे थे। कहीं ना कहीं गोल्ड के जिस तरह से तेजी आती हुई दिख रही है, उस वजह से मुथूट फाइनेंस को भी आपको फोकस में रखना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 60,000 के पार अब सोना जाता हुआ दिख रहा है वरुण, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी आगे चलकर भी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम देख रहे हैं इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बना हुआ है अक्रॉस द कंज्यूमर बेस। तो हो सकता है कि इस मूड माहौल में गोल्ड लोन्स आपको और आगे चलकर ज्यादा ये बेचते हुए नजर आए। तो इनके बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से ये काफी अच्छा आप कह सकते हैं एनवायरमेंट बनता हुआ दिख रहा है। तो मुथूट फाइनेंस 960 रुपए का कॉल ऑप्शन है, यहां पर खरीदारी कर चलनी है। लगभग 12 रुपए पर उपलब्ध है, 30 रुपए का टारगेट बनाए, 6 रुपए आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगता है। तो चलिए, पहली जो 3 कैटेगरीज है कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन, ये तो हमने पूरी कर ली है। पढ़ते हैं अब अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर। और वरुण, कौन सा चार्ट देख रहे हैं आप? देखिए, एक स्टॉक है मेड प्लस हेल्थ। आपको याद होगा कल अगर बाजार में गिरावट थी तो करीब 2-2.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में हुई थी। देखिए, उसके पहले अगर आप देखते ना तो लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिली थी। रीजंस अननोन, लेकिन हाँ तेजी इस काउंटर में काफ़ी अच्छी थी और प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर था। मुझे लगता है कि आज अगर बाजार में तेजी होती है तो फिर से अपमूव जो है आपको स्टॉक में देखने मिलेगा। 775 के लेवल के लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है, 742 के आसपास का रखिएगा एक स्टॉप लॉस। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। कुशल, आपका टेक्निकल स्टॉक? बिल्कुल, तो चलिए मेड प्लस हेल्थ यहाँ पर फोकस करना है वरुण की तरफ से, और मेरी तरफ से है ICICI बैंक का काउंटर। काफी दिनों के बाद वापस से बैंकिंग स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं, पर इस बारी खरीदारी का कॉल्स यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। कल के सत्र में जिस तरह की रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई है बहुत ही शानदार रही है। स्पेशली सेकेंड हाफ में आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पर किस तरह की मजबूती, क्या स्ट्रेंथ इसने शो किया। और आज तो वैसे भी मूड माहौल अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट ओपनिंग के लिए। तो अब क्लोजिंग कहाँ पर होती है ये कहना तो किसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, बट लार्जली ICICI बैंक पर जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर ओपनिंग पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो 860 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 827 आपका आज का स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली ब्रिटानिया ये काउंटर पसंद आ रहा है। FMCG स्पेस की दिग्गज कंपनी है और जिस तरह से मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आई है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो बिस्किट्स वगैरह और अन्य प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें पाम ऑयल का काफ़ी भरपूर रूप से प्रयोग किया जाता है। तो डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इनके लिए कम हो रहा है। तो ब्रिटानिया अगले 12 महीनों के लिए 5,100 रुपये का टारगेट अब मेरे रेडार पर आ रहा है, इसको फोकस में रखकर चल सकते हैं। चलिए, तो ब्रिटानिया ये काफ़ी बेहतर स्टॉक लग रहा है और यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, जिस तरह से रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है लगातार गिर रहे हैं। मेरे तरफ से फंडा पिक है ल्यूपिन, खरीदारी करके चलेगा 670 के लेवल के 635 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल देखिए, खबर आई है इस कंपनी के लिए, खबर ये है कि इस कंपनी को 2 इंजेक्शंस के लिए US FDA से मंजूरी मिली है और इन 2 इंजेक्शंस का US में अगर आप मार्केट साइज देखेंगे तो करीब 750 करोड़ के आसपास का है। तो एक अच्छी खबर इस काउंटर के लिए आई है और वैसे भी देखिए काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है। मेरे ख्याल से यहाँ से इस खबर के चलते थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है। इसके खरीदारी करके चलेगा 670 के लेवल के लिए, 635 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि निवेश की कैटेगरी
और निवेश के चलते एक स्टॉक पसंद आता है और वो है SRF। खरीदारी करके चल सकते हैं, आपको करीब करीब 2600 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 4 से 6 महीने का वक्त देंगे तो अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर में बन सकती है। देखिए वैसे भी मुझे स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड लगता है, फंडामेंटल स्टोरी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और वैसे भी केमिकल स्पेस जो है फिर से हरकत में आते हुए नजर आ रहा है। वैल्यूएशन जो है कंपनी के काफ़ी बेहतर है और अगले कुछ साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ का अनुमान जो है वो स्टॉक के लिए लगाया गया है। और कुशल, हम लगातार बात करते थे कि जो एसी और कूलर बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें तेज़ी देखने मिल रही है। ये कंपनी एसी की गैसेस भी बनाती है, हालांकि नो डाउट चाइनीज़ जो मार्केट या फिर चाइनीज़ गैसेस जो है वो काफ़ी हद तक डोमिनेट करती है इंडिया में भी, लेकिन ये कंपनी जो है वो काफ़ी हद तक जो रेफ्रिजरेंट गैसेस होती है उनको बनाने का काम करती है और उसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को भी मिलेगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है और जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे इन लेवल्स पे, तो ख़रीदारी करके चल सकते हैं। एक साथ नहीं खरीदना, मत खरीदेगा, 50% आज खरीदेगा और अगर नीचे जाता है तो 50% आप और खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, एक रिबाउंड आपको ज़रूर इस काउंटर में देखने मिलेगा। ट्रेडर्स फेवरेट भी है, 2600 के लेवल के लिए कर सकते हैं खरीदारी, 6 महीने का वक्त देना होगा। चलिए, तो निवेश के लिहाज से SRF पसंद आ रहा है वरुण को। मेरी तरफ से है NTPC सरकारी कंपनी, यहाँ पर फोकस आपको कर चलना है। दरअसल कंपनी लिए खबर भी आती हुई दिख रही है कि IOC के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है आगे चलकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो ये खबर पॉजिटिव है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर NTPC जैसा स्ट्रॉन्ग काउंटर, जिस तरह की डिविडेंड यील्ड रही है कंपनी की, वो काफ़ी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर अगर आपको वॉलेटिलिटी से बचना है तो सरकारी कंपनियों में निवेश कर चल सकते हैं, खासकर ये पावर रिलेटेड जो कंपनियां हैं। तो NTPC बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्चुअली नहीं देखने को मिलती है इन सभी काउंटर्स में, तो इसी वजह से एक कैपिटल प्रिजर्वेशन पर्सपेक्टिव से और अच्छी डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से आप NTPC में निवेश कर चल सकते हैं। अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 200 के पार ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है, 210 टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पर फोकस रखकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी खबरों के दम पर, और यहाँ पर खबर आ रही है तमाम जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए और जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज हैं उनके हिसाब से भी ये काफ़ी पॉजिटिव है खबर, क्योंकि क्रूड में यहाँ पर सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स है 4,400 रुपये प्रति टन से घटाकर अब 3,500 रुपये प्रति टन इन्होंने कर दिया है, तो सिग्निफिकेंट कट है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से आपको चेन्नई पेट्रो यहाँ पर खरीदारी कर चलनी चाहिए, अच्छी तेजी बन सकती है। 251 रुपये के टारगेट के लिए 240 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए, तो चेन्नई पेट्रो में आपको करनी है खरीदारी। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है UTI AMC। खरीदारी करना है 665 के लेवल के लिए, 625 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल PPFAS म्यूचुअल फंड ने इस काउंटर में करीब 11.25 लाख शेयर जो है वो कल खरीदे हैं 636 के भाव पे, तो फंड की खरीदारी हो रही है, उसके चलते हो सकता है आपको तेजी देखने मिलेगी। UTI AMC में खरीदारी करना है 665 के लेवल के लिए। अपनी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस, अब उसकी तरफ रुक कर लेते हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों मेरी तरफ से वरुण खरीदारी के ही कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला कॉल है MRPL पर। तो चेन्नई पेट्रो का जो तर्क मैंने आपको दिया था, सिमिलर तर्क पर MRPL भी खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, 59 रुपीज़ का टारगेट रखिए 54 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल बन रहा है RVNL पर, लगातार हमारी फोकस लिस्ट में बना हुआ है और हम इस काउंटर पर अपना फोकस बनाए हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी क्योंकि कंपनी के लिए लगातार खबरें भी आ रही हैं। अब खबर आ रही है कि कंपनी ने जैक्सन ग्रीन के साथ MOU साइन कर लिया है। अब इसके तहत ये जॉइंट वेंचर बनाते हुए नजर आएंगे, जिसके तहत ग्लोबल क्लीन एनर्जी EPC प्रोजेक्ट्स पर अब इन दोनों कंपनियों के जॉइंट वेंचर का फोकस रहने वाला है। तो एक अच्छा खासा वर्टिकल आप एक कह सकते हैं कि क्रिएट होने को तैयारी में है, जिस तरह से ये JV का गठन इन्होंने किया, आगे चलकर ये करते हुए दिखेंगे। तो RVNL 67 रुपीज़ के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 62 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। पॉजिटिव खबर इधर भी आ रही है, कल के सत्र में भी चार्ट देखेंगे तो 2 से 2.5% के अच्छे गेन्स थे। और खबर है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट इन्होंने कर लिया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्रांच नेटवर्क्स हैं J&K बैंक के, ये यूज़ करते हुए दिखेंगे और इस वजह से J&K बैंक अगेन फोकस में रह सकता है। लगभग 50 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 45 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से भी तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला है PVR, 1600 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 1520 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर ये है कि बेरी क्रिक इन्वेस्टमेंट ने इस कंपनी में करीब 24.5 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन खरीदने वाला कौन है? SBI म्यूचुअल फंड 14.5 लाख शेयर, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड करीब 6.5 लाख शेयर्स और सोसाइटी जनरल ने भी यहाँ पे 3,28,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो बड़े फंड्स के तरफ से खरीदारी हुई है, इसके चलते आज PVR में हो सकता है आपको तेज़ी देखने मिले। अगला स्टॉक है MGL, 1000 रुपये के लेवल की खरीदारी करना है, 950 का स्टॉप लॉस रखना है। CLSA की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है
1020 से बढ़ा के 1260 के आसपास का दिया है। मेरे ख्याल से तेज़ी अच्छी हो सकती है, MGL में कीजिएगा खरीदारी। और आखिरी है आदित्य बिरला कैपिटल, खरीदारी करना है 155 के लेवल के लिए 147 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर बाजार में तेज़ी आती है तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। वैसे भी मार्केट की गिरावट के साथ ज़्यादा गिरावट इस काउंटर में देखने मिली नहीं थी, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है मौका मिलते ही इस काउंटर में खरीदारी कर सकते हैं। आप भी खरीद सकते हैं 155 के लेवल के लिए 147 का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स हमने आपको डिटेल में तो बता दिए हैं, पर एक क्विक रिकैप करना भी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने लिया है पीएनसी इंफ्रा, अच्छा ऑर्डर विन है इनके लिए। साथ ही आईजीएल पर फोकस रखिए, सीएलएसए की राय आ रही है, यहाँ पर टारगेट्स अपग्रेड है, रेटिंग अपग्रेड के साथ। ऑप्शंस कैटेगरी में मुथूट फाइनेंस अगेन फोकस में रह सकता है, जिस तरह से गोल्ड में तेजी आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक पर अच्छी तेजी बनी है कल सेकंड हाफ में, तो इस वजह से टेक्निकल चार्ट इसके अच्छे बन गए हैं। ब्रिटानिया पर अगले एक साल में 5100 रुपए के टारगेट्स भी आ सकते हैं। पाम ऑयल का गिरना सपोर्टिव है इनके लिए। एनटीपीसी अगले एक साल में 210 रुपए के लक्ष्य के लिए आप प्ले कर सकते हैं। खबरों के दम पर चेन्नई पेट्रो फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में एमआरपीएल, आरबीएनएल और जीएनके बैंक पर आपको खरीदारी करने की राय। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है ब्रिटानिया का काउंटर। दिग्गज एफएमसीजी काउंटर है, डिफेंसिव प्ले है, और जिस तरह से मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतें गिरी हैं वो ब्रिटानिया के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर बन रहा है आगे चलकर बिजनेस आउटलुक के हिसाब से। तो 12 महीनों में 5100 का टारगेट आ सकता है। कैश में खरीदारी करना है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार में 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित हुए हैं, उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में ONGC खरीदारी करना है 157 के लेवल के लिए, विंडफॉल गेन टैक्स जो कम हुआ है उसका असर होगा। ऑप्शंस में NMDC में खरीदारी करना है 113.75 का कॉल ऑप्शन जो है वो आप खरीदेगा 2.5 रुपये के लेवल के लिए। टेक्निकली मेड प्लस हेल्थ अच्छा लगता है। फंडामेंटली लुपिन जो अप्रूवल इन्हें US FDA से मिला है 2 इंजेक्शन के लिए, उसका असर देखने मिलेगा। निवेश करना है SRF में 2600 के लेवल अगले 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे UTI AMC खरीदेगा क्योंकि फंड्स की तरफ से खरीदारी हुई है। माई चॉइस में PVR, MGL और आदित्य बिरला कैपिटल में आपको खरीदारी करना है। PVR में फंड्स की तरफ से खरीदारी हुई है। MGL CLS में प्राइस टारगेट बढ़ाया है और आदित्य बिरला कैपिटल मार्केट की तेज़ी के साथ यहाँ तेज़ी आ सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक NMDC है। यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन के ज़रिए तेज़ी बनानी है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रही है कि फाइन्स की कीमतों में इन्होंने 200 रुपये प्रति टन के आसपास की बढ़ोतरी की है। उसके चलते आज हो सकता है कि आपको NMDC में खरीदारी देखने मिले। तो चलिए हमने आपको स्टॉक्स तो बता दिए, कहाँ खरीदारी करना है, क्योंकि कुशल आज बेचने के लिए तो हमने कुछ लिया ही नहीं है क्योंकि मार्केट का मूड और माहौल जो है वो थोड़ा बहुत सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सुधार क्यों है, इसके क्या मायने हैं और किस तरह का रिबाउंड आज मार्केट में देखने मिलेगा, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी तो यही दर्शा रहा है। ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। फाइनली थोड़ा बाजार का मूड सुधरते हुए दिख रहा है। कल हमारी क्लोजिंग में भी ये संकेत तो आ गए थे। तो इंपॉर्टेंट सवाल तो आज के लिए यही बनता है, क्या इस अच्छे मूड को बाजार थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? एक रिलीफ रैली जो ग्लोबल माहौल में बनी है, क्या उसे एक्सटेंड किया जा सकता है? यानी 17,000 के इर्द गिर्द कैसा रहेगा एक्शन? आइए जानते हैं, करते शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।